नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। लोखा बाजार रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अंतिम रेलवे स्टेशन है झंझारपुर लोखा रेलखंड का। झंझारपुर से इसकी कुल दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। ट्रेन की परिचालन इस रेलखंड पर जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि नेपाल के लोगों को भी फायदा पहुंचने वाला है। यहाँ से नेपाल की दूरी करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद यहाँ नेपाल बॉर्डर आ जाता है और यहाँ से नेपाल का क्षेत्र शुरू हो जाता है। मधुबनी जिला के अंतर्गत 2 जगह रेलवे स्टेशन नेपाल बॉर्डर के समीप है, जिसमें पहला जयनगर तो दूसरा लोखा बाजार रेलवे स्टेशन। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण इसको भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि झंझारपुर लोखा रेलखंड पर सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन खुटौना को बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। लोखा बाजार रेलवे स्टेशन का ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। इसका आप पार्किंग एरिया देख सकते हैं, कितना बड़ा बनाया गया है। अगर 100 गाड़ी एक बार में यहाँ पे खड़ी करनी हो, 4 चक्के की गाड़ी, तो वो खड़ी की जा सकती है। इतना बड़ा पार्किंग एरिया यहाँ का बनाया गया है। चूँकि यहाँ से भविष्य में कई सारी लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होने वाली है। जिस प्रकार से आज जयनगर से परिचालन की जा रही है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी कई सारी ट्रेनों की परिचालन शुरू होने वाली है। और अगले आने वाले कई वर्षों के फ्यूचर प्लान को लेकर के इस रेलवे स्टेशन को डेवलप करने का कार्य किया जा रहा है। चलिए अब हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर ले चलते हैं। ये सीढ़ी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आमान परिवर्तन का कार्य नया पूर्ण हुआ है, जिसका CRS निरीक्षण मार्च में ही हुआ है। बरसात का समय है और कुछ कार्य शेष है जिसको पूरा किया जा रहा है, इसीलिए कुछ आपको साफ सफाई में अनदेखी दिख सकती है। हालांकि वो बहुत बड़ा इशू है नहीं। ये वेटिंग हॉल हो गया, यहाँ पे ये टिकट काउंटर था। इसके बाद बगल में ही छोटा सा एक टॉयलेट बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया भी। हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये दृश्य है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप देख सकते हैं लोखा बाजार लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तैयार किया गया है। बीच में एक मेल लाइन भी है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का दृश्य है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर या 3 पर यात्री आ अथवा जा सकेंगे। साथ ही साथ इसका एक ओवर ब्रिज का एक और फायदा है, जो पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से सीधे इस ओवर ब्रिज को कनेक्ट किया जा रहा है। जो पार्किंग एरिया से सीधे लोग इस ओवर ब्रिज के माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर 2 अथवा 3 पर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसी के लिए ये डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। जो फाउंडेशन वर्क है इसीलिए तैयार किया गया है। पार्किंग एरिया में अपना गाड़ी पार्क कीजिए। इसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास समुचित टिकट है तो आप इस सीढ़ी का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जा सकते हैं। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, जिसका अभी नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए पटरी बिछाई गई है। मुख्य रूप से यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का अभी निर्माण कार्य किया गया है। कुछ टेक्निकल वर्क यहाँ बाकी है, जिसको अगले 1 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है, जैसे कि यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर पता चला है। और संभव है जो अगले आने वाले 1 से 1.5 महीनों के भीतर इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर के समय सारणी जारी की गई है, जिसमें झंझारपुर से लोखा के बीच 2 ट्रेन सुबह और शाम चलाने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर लोखा बाजार रेलवे स्टेशन का तस्वीर था। और अंत में हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। जो लोखा रेलवे स्टेशन से दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का कुछ भाग जो पहाड़ है उसके आसपास, उसका दीदार आप लोखा रेलवे स्टेशन से कर सकते हैं। जब आप लोखा रेलवे स्टेशन पर पहुंचिएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट के कुछ छोटे बड़े पहाड़ों का आप यहां से खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो ये कुल लोखा रेलवे स्टेशन का तस्वीर था। बहुत जल्द इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होने वाले हैं, जो अपने क्षेत्र मिथिला से। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।